अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास के साथ। एपिसोड नंबर 80 में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट बंद रोड लाहौर। और जैसा कि आप जानते हैं इस प्रोजेक्ट के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है न्याज़ इंटरचेंज से सगियाँ और दूसरा है सगियाँ से बाबू साहब इंटरचेंज। मैं इस वक्त दूसरे हिस्से पर मौजूद हूँ और मेरी पिन लोकेशन है गुलशन रावी डबल रोड लाहौर। और मैं रोड मास्टर वाले सबवे के बिल्कुल करीब मौजूद हूँ। आज हम यहाँ से जाएंगे उस तरफ, यानी बाबू साहब वाली तरफ प्रोजेक्ट के एंड साइड पे उस तरफ को, और फिर वहाँ से घूम के दूसरी तरफ को राइट साइड वाले सर्विस रोड से आएंगे। और आज आपको इस सर्विस रोड की जो है वो सैर करवाते हैं और साथ ही साथ ब्रीफ करेंगे कि सर्विस रोड्स के हवाले से क्या कोई एक्टिविटी यहाँ पर लेफ़्ट साइड में यहाँ से वहाँ तक बाबू साहब तक देखने में आई है या नहीं। और उसके बाद फिर उस तरफ को घूम के आएंगे और साथ साथ जैसे पहले सर्विस रोड्स के बारे में आपको ब्रीफ किया था वैसे ही इनके बारे में भी आपको ब्रीफ करेंगे। चलिए चलते हैं लेफ़्ट साइड वाले सर्विस रोड की जानिब। अगर रोड मास्टर वाले टर्मिनल की जानिब जाएं तो ये एरिया भी नैरो है। यहाँ पर भी कुछ तोड़ फोड़ जो है वो अमल में लाई जाएगी। पहले एपिसोड में मैं बता चुका हूँ आपको, तो बाकी मज़ीद आगे चल के साथ साथ, क्योंकि MS इवॉल्व के साथ ही हमारा पहला ट्रिप होगा। पहले तो कॉरिडोर पे चल के ही सारा कुछ बताया था आपको। तो ये जब इस साइड वाली जगह ये रिमूव होगी तो साथ फिर पोल भी रिमूव होंगे। कॉरिडोर की जानिब देखा जाए तो साथ साथ बैरियर की शटरिंग भी लगाई जा रही है ताकि कंक्रीट मुकम्मल की जा सके। ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये एरिया भी जो है डिसमेंटल किया जाएगा ये साइड, और आगे टर्मिनल की साइड भी फ्रंट जो है वो डिसमेंटल होगा, तभी जाके हमारा सर्विस रोड जो है वो पूरा होना है। दोबारा से आपको बताता चलूँ कि सर्विस रोड की 2 लेन्स हैं 20-20 फुट की, टोटल 40 फुट, और फिर उसके साथ साइड ड्रेन है और साइड ड्रेन के ऊपर ही पैदल चलने वालों के लिए वॉकवे बनाया जाएगा। तो वो चलिए आगे चलते हैं रोड मास्टर टर्मिनल से आगे। ये तो टर्मिनल के बिल्कुल मैं साथ पहुँचाया हूँ। ये साइड जो है ये निशान लगे हुए हैं जहाँ जहाँ से तोड़नी है, और उसके अलावा बैरियर की शटरिंग और कंक्रीट का काम भी साथ साथ जारी है। और पहले शेरा कोट से बैरियर जो है वो साथ साथ कंक्रीट होता आ रहा है। यहाँ पर हो सकता है ये टर्मिनल की दीवार जो है ये ज़द में आ सकती है, या फिर ये जहाँ ये वॉकवे जहाँ पर मैं चल रहा हूँ हो सकता है यहाँ पर ड्रेन आ जाए, जो ड्रेन बन रही है एग्जिस्टिंग। इस जगह पर एरिया तो मौजूद है। इस साइड पे आप देख सकते हैं कि जगह तो मौजूद है कि सर्विस रोड को एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन उस जगह के साथ साथ जो है वो इलेक्ट्रिक पोल भी हैं इसके दरमियान में। तो इनके बारे में जो है वो पहले इलेक्ट्रिक पोल शिफ्ट किए जाएंगे, तो उसके बाद ही सर्विस रोड का काम जो है वो अमल में लाया जाएगा। बाकी साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि पहले से प्रोग्रेस जो है वो बैरियर के हवाले से प्रोग्रेस बढ़ी है। और जिन दोस्तों को काम स्लो लग रहा है वो स्लो की वजह यही है कि कैरेज वे पे जस्ट बैरियर का काम ही रहता है लेफ़्ट राइट साइड पे, तो वही चल रहा है, तो उससे यही लगता है कि पेस स्लो हुई है। बाकी यहाँ से PSO वाले पंप तक जो है वो शेरा कोट का PSO वाला पंप है, वहाँ तक बिल्कुल जगह जो है वो अवेलेबल है। और ये आप देख सकते हैं जस्ट इलेक्ट्रिक पोल शिफ्ट होने वाले हैं। जैसे इलेक्ट्रिक पोल शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर जो है वो सर्विस रोड इजीली बन सकता है। ये तो ये शेरा कोट वाला पेडेस्टेरियन सबवे है। और अगर आप बाबू साहब इंटरचेंज से उतरे हैं और आपने इस तरफ को जाना है यानी शेरा कोट की तरफ को, तो आप यहाँ से LTV यानी छोटी जो गाड़ियाँ हैं वो उनसे आप यहाँ से गुज़र सकते हैं, और पैदल गुज़रने वाले भी शेरा कोट वाले भी यहाँ से गुज़र सकते हैं। तो यहाँ पर भी बैरियर के साथ साथ जो है वो कंक्रीट का अमल जारी है। तो चलिए यहाँ से आगे चलते हैं और आगे की सूरत हाल दिखाते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि जब PSO का पंप आता है शेरा कोट, तो यहाँ सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ हो जाती है। यानी यहाँ पर जो है वो जब बनेगा सर्विस रोड तो ये PSO पंप का कुछ हिस्सा जो है वो ज़द में आएगा। इसके बारे में फिर इक़दाम किए जाएंगे जब सर्विस रोड यहाँ तक पहुँचा। यहाँ से आगे आगे फिर एरिया और कंजेस्टेड होता चला जाता है।
यहाँ पर टोटल पंप के साथ साथ भी एरिया वैसा ही कंजस्टेड है और इलेक्ट्रिक पोल वापडा के जो है वो मौजूद है यहाँ पर। ये भी जब रिमूव किए जाएंगे तो साथ साथ हो सकता है टोटल पंप का कोई ज़्यादा हिस्सा डैमेज ना हो, फ्रंट उसके अंदर शामिल हो। ये तो शेरा कोट स्टॉप के बिल्कुल सामने की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि यहाँ पर एरिया काफ़ी कंजस्टेड हो जाता है और आगे मस्जिद का एरिया आ रहा है, मस्जिद का एरिया भी साथ में शामिल होगा। उसके अलावा आगे कब्रिस्तान का एरिया वो भी शामिल होगा। अगर वो शामिल नहीं होगा तो फिर इस सर्विस रोड का फ़ायदा कोई नहीं होगा और ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा और ट्रैफिक जो है वो 24 घंटे यहाँ पर जैम रहेगी तो उसके अलावा भी, लेकिन अगर ये होगा तो फिर और ही ज़्यादा जाम होगा। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे फिर बाबू साबू से टर्न लेंगे और फिर उस तरफ राइट साइड को जी। तो यहाँ से आगे जहाँ तक हमारी ये दीवार है तकरीबन 270-80 मीटर की, तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल सर्विस रोड पे कोई एक्टिविटी जो है वो देखने में नहीं आ रही। तो मैं इस तरफ से इसलिए नहीं जा रहा, ताज़ा जो है वो पानी का छिड़काव किया गया है तो गाड़ियाँ और ये चीज़ें गुजरती हैं तो वो फिर लिहाज नहीं रखते कि पानी किसी पे गिर रहा है या नहीं। तो नमाज़ भी पढ़नी होती है तो कपड़े ख़राब होने की घर से मैं कॉरिडोर जो है वो इस्तेमाल करूँगा यहाँ से, और कॉरिडोर वाली तरफ से मैं उस तरफ को जाता हूँ और फिर हम राइट साइड पे जाएंगे जी। तो मैं कॉरिडोर के अंदर आ गया हूँ। तो सर्विस रोड से बेहतर मैंने इसको प्रेफर किया कि इजीली जो है वो, क्योंकि वो एरिया बहुत ही ज़्यादा तंग और नैरो है तो उसमें काफ़ी, और दूसरा पानी का छिड़काव भी हुआ था मैंने अभी आपको बताया। तो चलिए आगे चलते हैं प्रोजेक्ट के बिल्कुल आखिरी पॉइंट पर जी। तो मैं बिल्कुल एंड पर पहुंच आया हूं और अपने अल्फाज की करेक्शन करना चाहूँगा। कुछ दोस्तों को मैंने बताया था कि कार्स वगैरह पार्शली जा सकती हैं, तो वो कुछ दिनों के लिए था, या फिर किसी का दाव लग जाए तो वो यहाँ से गुजर सकता है। बहरहाल फ़िलहाल क्योंकि काम हो रहा है तो किसी भी किस्म का खुदा न खास्ता डैमेजेस हो सकता है, तो इसलिए जस्ट कंपनी के व्हीकल्स और मशीनरी वगैरह अलाउ है, और बाइक वाले भी अनऑफिशियली तौर पे आ जा रहे हैं, इनको रोक कोई नहीं सकता। तो बिल्कुल थोड़ी सी जगह है, बाइक वाला इजीली आ जा सकता है, वो कोई मसला नहीं है। तो अगर ईद से पहले गाड़ियाँ अलाउ हुई तो मैं ज़रूर ईद से पहले वाली एपिसोड में उसके बारे में आपको आगाह करूँगा जी। तो मैं प्रोजेक्ट के बिल्कुल एंड पर मौजूद हूँ, उससे भी थोड़ा आगे आ गया हूँ, और कुछ दोस्त यहाँ पर जो टूल प्लाज़ा बन रहा है बाबू साबू वाला, उसके बारे में दरियाफ़्त करते हैं। तो उनको ये बताना चाहूँगा कि फ़िलहाल मैं उस प्रोजेक्ट के बारे में, वो अलग प्रोजेक्ट है, ये अलग प्रोजेक्ट है। हाँ, वो लिंक हो जाएगा एक टाइम पे आगे, लेकिन उसके बारे में मुकम्मल मालूमात मेरे पास नहीं है। तो मालूमात मैं इकट्ठी कर रहा हूँ, जैसे ही उनके बारे में अथेंटिक मालूमात जो हैं मुझे मिलती हैं तो इंशाल्लाह आप दोस्तों से लाजमी शेयर की जाएंगी। ज़ाहिर है अवाम का प्रोजेक्ट है, अवाम के लिए सहूलत है, तो अवाम को इस बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनिशिएटिव लिया था कि ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए भी और आप आम लोगों के लिए भी कि कैसे प्रोजेक्ट होते हैं, कैसे उन चीज़ों को जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की जाती है काम की। सबसे पहले चीज़ों को कैसे, कहाँ से शुरू किया जाता है, कहाँ पर ख़त्म किया जाता है, कहाँ पर फ्लॉज होते हैं, कहाँ पर जो है वो प्लस पॉइंट होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी तरफ से पूरी मुकम्मल कोशिश की है कि आप लोगों को, एक आम आदमी तक भी ये चीज़ें जो हैं वो आसान अल्फाज में पहुँचाई जाएँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं काफ़ी हद तक कामयाब हुआ हूँगा। और बाकी सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ईद से पहले 1K जो है मुकम्मल हो जाएंगे, ये आप लोगों की मोहब्बत होगी। तो चलिए चलते हैं वापसी राइट साइड पे, और राइट साइड के बारे में आपको बताते हैं जी। तो यहाँ से जो है वो राइट साइड हो जाएगी सर्विस रोड की, और फ़िलहाल काफ़ी सख्ती की गई है कंपनी की जानिब से। 3-4 गार्ड बिठाए गए हैं ताकि जो है वो बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से ना गुजरें। आगे मशीनरी काम कर रही है तो गाड़ियों को डैमेजेस से बचाया जाए, ये चीज़ भी है। तो ये लोगों के लिए अच्छा है। रिक्शाज वगैरह और गाड़ियाँ अलाउ नहीं है, बाइक वाले यहाँ से जा रहे हैं फ़िलहाल। तो जैसे ही अलाउनेस होगी तो फिर बताएँगे। ये तो अगर यहाँ से राइट साइड की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ से असफाल्ट पहले रिमूव कर दी गई थी, और अभी यहाँ पर तकरीबन प्रोजेक्ट के एंड पॉइंट से आगे की तरफ यानी 100-150 मीटर जो है मुकम्मल चाल है, और प्रॉपर्टी या दुकानें वगैरह भी उससे पीछे हैं। पोल भी यहाँ पर नहीं है, तो ये एरिया बन सकता है। यहाँ पर ड्रेन भी बन सकती है, तो वहाँ से ड्रेन बनाते आ रहे हैं। तो जैसे ही आगे कोई एरिया कंजेस्टेड आएगा तो फिर इनिशिएटिव लिया जाएगा। आगे चलते हैं शेरा कोट की जानिब और वहाँ की सूरत हाल दिखाते हैं आपको जी। तो ये एरिया शेरा कोट वाली जानिब, जहाँ पर
सेपरेशन वाल जो है हमारी एंड होती है, RMS वाल शुरू होती है। यहाँ तक जो है वो काफ़ी एरिया वाइड है। और अगर आप आ रहे हैं बाबू साबू से नियाजी इंटरचेंज बत्ती चौक आपने जाना है, तो ये सर्विस रोड आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, भले आप गाड़ी पे हैं, रिक्शा पे हैं या बाइक पे हैं। तो उसके अलावा पेडेस्टेरियन ब्रिज जो है वो स्टील यहाँ पर होना चाहिए था। हो सकता है आने वाले वक्तों में टीपा जो है वो इस पर एक्शन ले। जी, तो ये जहाँ पे हॉस्पिटल है मोहम्मद इब्राहिम हाजी अस्पताल, यहाँ तक जो है वो तकरीबन एरिया यहाँ पर मिल सकता है। यहाँ ड्रेन बननी है और उसके साथ साथ जो है वो रोड बनना है हमारा सर्विस रोड। उससे आगे आगे थोड़ा एरिया मुझे कंजेस्टेड लग रहा है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल हैं। तो इलेक्ट्रिक पोल जब शिफ्ट होंगे तो फर्दर फिर ड्रेन का काम जो है उसी तरफ को किया जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं और जहाँ पर पेडेस्टेरियन सबवे है इस तरफ, वहाँ की सूरत हाल देखते हैं कि क्या है। ये तो पेडेस्टेरियन सबवे से आगे की अगर बात की जाए, ये एरिया भी वाइड है और तकरीबन अवेलेबल है कि यहाँ पर जो है वो ट्रेन बनाई जा सकती है इजीली। तो बाकी इससे आगे आगे भी तकरीबन एरिया जो है वो रेडी है और साथ साथ ट्रेन का काम भी किया जा रहा है। तो वो भी चल के आपको दिखाते हैं कि ट्रेन का काम जो है वो कहाँ तक पहुँचा है। रोड मास्टर वाले सबवे से पहले सर्विस रोड का काम भी जो है साथ साथ शुरू कर दिया गया है और सबवे से आगे आगे ड्रेन का काम भी शुरू है और मशीनरी लगी हुई है रोड के काम में, आप देख सकते हैं। बाकी राइट साइड पर किसी ज़माने यहाँ पर नाला था, किसी ज़माने के अभी, तो वहाँ जगह जो है वो काफ़ी सैंड टाइप है, उसमें पानी है। तो जगह की खुदाई करने के बाद जो है वो इसको फिल किया जाएगा और फिर यहाँ पर सर्विस रोड बनाया जाएगा। इसके अलावा साथ ही साथ जो है वो रोड मास्टर वाले सबवे से दाएं जानिब बैरियर की फिक्सिंग का काम भी जारी है। और उसके अलावा यहाँ पर कल हमने आपको दिखाया था कि ड्रेन का काम भी जो है वो साथ साथ जारी है। ये तो ये देखें रोड मास्टर वाले सबवे के बिल्कुल सामने जो है वो ड्रेन की एक्सकवेशन का काम जारी है। ऐसे ही ड्रेन आगे चलेगी फर्दर और जाएगी बाबू साबू तक। ये तो आज की एपिसोड में इतना ही, जिसके अंदर यहाँ से इसी जो है रोड मास्टर वाले अपोजिट से मैं गया था बाबू साबू और बाबू साबू से फिर यहाँ से घूमकर इस तरफ को आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ मालूमात आपको पसंद आई होंगी। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।